Good morning, everyone, and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 11th में जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज। अभी तक की क्लासेस में हम पहले 8 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर सेट्स, सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फोर्थ चैप्टर जो था वो आपका रिमूव हो गया था सिलेबस से, परम्यूटेशन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो सिलेबस में इस साल नहीं है, हटा दिया गया है। फिफ्थ चैप्टर जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वो हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर 6 है लीनियर इनइक्वालिटीज, वो हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वो कवर हो चुका है। चैप्टर 8 जो आपका है वो है आपका जो चैप्टर रिमूव कर दिया गया है, एक चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम है और उस चैप्टर को इस साल के लिए रिमूव कर दिया गया है। ओके, now we are starting the next chapter 9, that is sequence and series. सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या है, सीक्वेंस क्या चीज होती है? आप जनरली ये वर्ड सुनते हो सीक्वेंस, जैसे सबसे कॉमन चीज जो आप असेंबली में होती है आपकी मॉर्निंग असेंबली, उसमें आप देखते हो सभी बच्चों को कहा जाता है सीक्वेंस वाइज खड़े हों, है ना। सीक्वेंस वाइज मींस सारे सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से खड़े होंगे, वो एक सीक्वेंस बन जाएगी। ये कहते हैं सीक्वेंस तोड़ने का मतलब बीच में उल्टा हो जाना, बढ़ते क्रम में है बस बीच में अचानक छोटा आ गया तो वो सीक्वेंस टूट गई। सीक्वेंस मींस एक डिफाइनाइट ऑर्डर में जाना, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्डर में वो खड़े करना, अरेंज करना, ठीक है, वो चीज होती है सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस जो है हमारे पास वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करती है। सीक्वेंस में ही हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सीरीज। सीक्वेंस क्या है? जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं लिखे हुए हैं, A1, A2, A3, A4, A5, इस तरह से कुछ नंबर्स हैं, ये एक सीक्वेंस बनाते हैं। सीक्वेंस मींस एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे हुए हैं, या तो इंक्रीज हो रहे हैं लगातार या लगातार डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, वो आपके पास एक सीक्वेंस है। अब इसी सीक्वेंस को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं देन इट रिप्रेजेंट्स अ सीरीज, तो ये एक सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। अब इस सीरीज के टॉपिक में आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक सीक्वेंस वो आप 10th क्लास में भी कर चुके हैं। हाँ, उससे पहले एक चीज और आती है, एक आती है आपके पास फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या होती है? सिंपल सीरीज या सीक्वेंस में तो क्या होता है, आप किसी भी 2-3 टर्म्स की अगर पता हो तो सेंट्रली बीच में से कोई भी टर्म आप फाइंड कर सकते हैं, या सिंगल टर्म पे डिपेंड करती है। बट फिबोनाची सीरीज जो है वो किसी सिंगल टर्म पे डिपेंड नहीं करती, वो 2-3 डिफरेंट टर्म्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि मान लो आपके पास है an इक्वल टू an-2 और प्लस an-3, ये है। अब an की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। और इसकी इसी तरह जब इसको फाइंड करेंगे तो इसके लिए भी फिर हमें दो टर्म्स पता होनी चाहिए, है। तो इस तरह की दो डिफरेंट टर्म्स में पता होंगी। इसमें फिबोनाची सीरीज में हम बीच में से कोई भी टर्म डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते जब तक ये सारी टर्म्स हमें पता ना हो। फिबोनाची जो सीरीज होती है उसमें हमें सारी टर्म्स पता होंगी, तभी हम उसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। जबकि हम जैसे एपी में पढ़ते थे क्लास 10 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, हमें 2 या 3 टर्म होती थी तो हम डायरेक्ट 15th टर्म निकाल सकते हैं एन के फॉर्मूले से, है ना। बट फिबोनाची सीरीज में ऐसा नहीं होता। ये सीरीज क्या है, ये 2 या 3 टर्म्स के ऊपर डिपेंड करती है। जब तक पीछे की टर्म्स पता नहीं होती हम आगे की टर्म फाइंड नहीं कर सकते। ये फिबोनाची सीरीज है। हालांकि फिबोनाची सीरीज का कोई क्वेश्चन आपके पास ज्यादातर नहीं आता है तो 1 या 2 मार्क्स में एक आधा क्वेश्चन आता है, अदरवाइज इसको इग्नोर ही किया जाता है, ज्यादा यूज नहीं है आपके यहाँ इसका। 11th क्लास में ज्यादा इसका यूज नहीं होगा। तो इस टॉपिक में हम जो इस चैप्टर में जो हम चीजें कवर करने वाले हैं वो है आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आप 10th में कर चुके हैं, ठीक है। बट उसके अलावा और क्या आएगा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता था, एक कॉमन डिफरेंस होता है, वो ऐड होता जाएगा हमेशा। जैसे एक नंबर 3 है, अगला नंबर 5 है, अगला 7 है, तो उससे अगला 9, फिर 11, यानी कि 2 ऐड हो रहा है टाइम, है ना। दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है हमेशा, ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है, मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे मान लो ये नंबर 1 है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बन गया। फर्स्ट नंबर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई। दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। मल्टीप्लाई होता जा रहा है या डिवाइड होता जाएगा तो आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी, और सेम नंबर ऐड होता जाएगा तो
आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता चलता है, अर्थमेटिक सीरीज में सेम नंबर ऐड होता चलता है। ओके, उसके बाद हम अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे आप एवरेज फाइंड करते हैं, दो नंबर्स का एवरेज क्या है, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड। ठीक है, अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं उसको। ज्योमेट्रिक मीन हम फाइंड करेंगे। अर्थमेटिक मीन में जैसे दो नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, वो अर्थमेटिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन में दो नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका रूट किया जाता है, वो ज्योमेट्रिक मीन है। तो वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज इसकी। फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1। 9.1 में क्या है हमारे पास, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस गिवन है an is equal to n into n plus 2। ये an है, इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स निकालते हैं, बिल्कुल इजी है। पुट अप n is equal to 1 2 3 4 5। we can find, put up 1 into 1 plus 2, this is 3, 2 into 2 plus 2 8, 3 into 3 plus 2 15, 4 into 4 plus 2 24, 5 into 5 plus 2 35। हो गया, फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करनी थी इजीली। n is equals to 1 2 3 4 5 पुट करते जाइए। सेम सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, इसमें से मैं एक और कराता हूं आपको। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5th, दैट इज an is equals to -1 पावर n minus 1 into 5 power n plus 1, 5 power n plus 1। find the first 5 terms। इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड हमने करनी है। सो पट n is equals to 1 minus 1 power 1 minus 1 5 power 1 plus 1, यही होगा। minus 1 power 0, किसी भी चीज की पावर 0 it becomes 1, so 1 ये होगा। और 5 power 2 यानी कि 25, n is equals to 2 पुट करेंगे, we find minus 1 power 2 minus 1 5 power 2 plus 1, minus 1 power 1 बन जाएगा। minus 1 power 1 means negative and 5 power 3 it is 125। similarly a3 find करें तो minus 1 power 3 minus 1 5 power 3 plus 1, minus 1 power 2 minus 1 power 2 minus की पावर इवन नंबर हो, प्लस बन जाएगा, इट इज पॉजिटिव। 5 power 4 is 625। सिमिलरली आप a4 एंड a5 इसी तरह से इसमें फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th। सिमिलरली 6th क्वेश्चन आप फाइंड कर सकते हैं n into 6th क्वेश्चन an is equals to n into n square plus 5 divided by 4। n की जगह पे 1 2 3 4 5 पुट करते जाओ, वैल्यूज आती जाएंगी। यहां तक आपके 6 क्वेश्चन तक बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 7th देखो, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10 whose another term is given। अभी तक 5 टर्म्स फाइंड करनी थी। अब जो लिखा है सिर्फ वही टर्म फाइंड आउट करनी है इसमें हमें। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं इसका 8 क्वेश्चन, an is equals to n square divided by 2 power n। we have to find a7, put n is equals to 7, so we find it is 7 square upon 2 power 7, n की जगह पे 7 पुट करना। 7 square is 49 upon 2 power 7, 2 4 8 16 32 64 and 128, it is 128। ये आ जाएगा आपका 7th टर्म a7 फाइंड करना था। इसमें बिल्कुल इजी है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली 9th और 10th हो जाएंगे इसके। इसके बाद देखो, मैं जो आपको अभी बता रहा था फिबोनाची सीरीज, उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 से आगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आपका फिबोनाची सीरीज का है, बट उससे पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर मैं करा रहा हूं आपको 13th क्वेश्चन। देखो 13th क्वेश्चन, एक्सरसाइज
9.1 क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज A1 and A2 are given as 1 and 2 and 2. A1 equals to A2 equals to 2 means A1 is 2 and A2 is also 2. दोनों की वैल्यू गिवन है 2 है। A1 और A2 दोनों की वैल्यू 2 है। आगे कहता है find AN is equals to A n minus 1 and minus 1 ये है A n minus 1 and minus 1 find A n कहां तक लिखा इसने find the first 5 terms इसमें भी हमें 5 terms find करनी है 5 terms but it is also given that n is greater than 2 ये जो हमें फाइंड करनी है इसमें n की वैल्यू 2 से ग्रेटर होनी चाहिए 2 तक नहीं फाइंड करना क्योंकि 2 तक तो ऑलरेडी गिवन है A1 और A2 तो क्वेश्चन में गिवन है तो हमें n is equals to 2 से ग्रेटर यानी कि A3 A4 A5 A6 और A7 ये 5 टर्म्स फाइंड करनी है ओके पुट अप n equals to 3 पुट करेंगे क्या हो जाएगा A3 minus 1 and this is minus 1 means A2 minus 1 A2 कितना है A2 की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2 और माइनस में 1 इट इज 1 नेक्स्ट A4 फाइंड करेंगे तो n की जगह 4 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा A4 minus 1 दिस इज minus 1 A4 minus 1 is A3 minus 1 व्हाट इज A3 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है इज 1 सो 1 minus 1 इट इज 0 नेक्स्ट A5 फाइंड करेंगे तो an का मतलब an minus 1 तो A5 minus 1 minus 1 it is equals to A4 minus 1 what is A4 just अभी फाइंड आउट किया है it is 0 minus 1 it is minus 1 similarly we can find A6 minus A6 it is A5 minus 1 A5 की वैल्यू आई है minus 1 और minus 1 की है minus 2 बन जाएगा similarly A7 is 7 minus 1 and minus 1 A6 minus 1 A6 की वैल्यू आई है minus 2 it is minus 3 ये आंसर है इसका so these are the next 5 terms of the given sequence इस सीक्वेंस की पहली 2 टर्म्स गिवन थी बाकी 5 टर्म्स हमने फाइंड करनी थी these are the next 5 terms ओके तो क्वेश्चन नंबर 13 11 12 13 तीनों इसी पैटर्न की क्वेश्चन है इससे आगे हम करते हैं 14th वो क्वेश्चन फिबोनाची सीरीज का जो आपको मैंने बताई क्या है देखो इसमें क्वेश्चन A1 and A2 both are given as equals to 1 जैसे इस क्वेश्चन में था A1 और A2 दोनों की वैल्यू 2 थी इस क्वेश्चन में दोनों की वैल्यू दे रखी है 1 के इक्वल और AN is given equals to AN minus 1 और plus AN minus 2 and this is AN ये है अब इस क्वेश्चन और इसमें क्या फर्क है ये भी उसी टाइप से है इसमें भी पहले A1 और A2 दे रखा था AN फाइंड करना था ये भी बट दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने बताया था फिबोनाची सीरीज जो है वो दो डिफरेंट टर्म्स पे या ज्यादा टर्म्स से 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स पे डिपेंड करती है ये सिर्फ एक ही टर्म पे डिपेंड करती है इस पे ये तो कांस्टेंट है ना तो AN की जो वैल्यू है वो AN minus 1 पे डिपेंड करेगी सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करेगी ये तो कांस्टेंट था ठीक है ये तो सिंपल सीक्वेंस है बट फिबोनाची जो सीरीज होती है उसमें AN जो है वो 2 डिफरेंट टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है ओके चलो अभी देखते हैं हम इसमें क्या है ये कहता है फाइंड AN plus 1 upon AN plus 1 upon AN ये फाइंड करना है जहां पे n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 पुट अप करनी है चलो हम n की वैल्यू 1 पुट अप करके निकालते हैं इसमें क्या आएगा पुट n is equals to 1 n is equals to 1 पुट करते हैं n is equals to 1 पुट करें तो ऊपर क्या बनेगा 1 plus 1 2 upon A1 A2 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है A1 की वैल्यू 1 इट इज 1 ओके नेक्स्ट n is equals to ये तो हमने क्या पुट किया n is equals to 1 पुट किया और n is equals to 2 पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा
2 + 1 इज A3 अपॉन A2। अब A3 की वैल्यू हमें नहीं पता ना, n = 3 पुट करेंगे इसमें तो याद रखो A3 का मतलब A3 - 1 A2 एंड प्लस दिस इज A1 डिवाइड में A2 ये बनेगा। A2 की वैल्यू पुट अप कर दो कितनी है, A2 की वैल्यू 1, A1 की वैल्यू होगी 1 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 मींस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट n = 3 पुट अप करेंगे तो क्या होगा, 3 पुट करेंगे तो फाइंड क्या करना है, an + 1 यानी कि A3 + 1 A4 अपॉन A3 इक्वल्स टू A4 फाइंड कैसे करेंगे, यहां से n की जगह पे 4 लिखोगे तो क्या बनेगा, A4 - 1 यानी कि 3 A4 - 2 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय an फाइंड कर रहे हैं यानी कि A3 है। पुट कर दो वैल्यू A3 की और A2 की। A3 कितना अपने पास, A3 नहीं है, पहले निकाल के रखनी पड़ेगी वैल्यू सारी। ऐसा करो पहले निकाल के रख लो वैल्यूज फिर पुट करते जाओ, क्योंकि ऐसे n की जगह पे इसमें हमें 1 और 2 तो दे रखा है, A3 निकालते हैं क्या हो जाएगा, A3 - 1 is A2 plus A1 दोनों की वैल्यू 1 और 1 ये हो गया। A4 फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, 4 - 1 is A3 plus A2 A3 की वैल्यू है 2 और A2 की वैल्यू है 1 3 बनेगा। A5 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 - 1 A4 plus A3 A4 की वैल्यू हमने फाइंड करी थी 3 और A3 की वैल्यू 2 इट इज 5। A6 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, A5 plus A4 A5 का 5 plus 3 इट इज 8। इसी तरह A7 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, A6 plus A5 A6 की वैल्यू 8 और A5 की वैल्यू 5 13 ये आ गई चार पांच वैल्यूज। अब हमने रेशियो फाइंड करना है किसका, an + 1 अपॉन an ये फाइंड करना है, ठीक है रखते जाओ। n = 1 पे क्लिक करो, a1 + 1 a2 अपॉन a1 कितना आएगा 1 अपॉन 1 1। n = 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a3 अपॉन a2 a3 की वैल्यू हमने निकाली है 2 a2 की वैल्यू 1 ये हो गया। नेक्स्ट n = 3 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये जो रेशियो फाइंड करना है 3 पुट करेंगे तो 3 + 1 4 अपॉन 3 A4 ये रहा A4 ये रहा A3 3 अपॉन 2 बन जाएगा। सिमिलरली n की जगह पे आप पुट करेंगे 4 पुट अप करेंगे तो क्या आएगा, an + 1 यानी कि A4 + 1 A5 अपॉन an यानी कि A4 A5 अपॉन A4 A5 की वैल्यू 5 अपॉन A4 की वैल्यू 3। नेक्स्ट इसी तरह से आप 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, A5 + 1 अपॉन A5 यानी कि A6 अपॉन A5 A6 हमने निकाल रखा है ये रहा A6 अपॉन A5 ये रहा। तो ये सारे के सारे रेशियो आ गए 1 2 3 4 एंड 5 ये पांच रेशियो फाइंड करते हैं, ये पांचों रेशियो आ जाएंगे। दिस इज द फिबोनाची सीरीज। इस टाइप की सीरीज जो सिंगल टर्म पे नहीं बल्कि दो टर्म्स पे डिपेंड करती है, ये फिबोनाची सीरीज है। फिबोनाची सीरीज का ये क्वेश्चन था। सो ये आपकी एक्सरसाइज 9.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 9.2। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 9.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके बारे में आप लोग 10th क्लास में ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, एक ऐसी प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज जिसमें कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम आता है। लेट अस सपोज दिस इज द सीक्वेंस, दिस इज द सीरीज। अगर हम इनकी फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस करें या A3 और A2 का डिफरेंस करें, A4 और A3 का डिफरेंस करें, किसी भी टर्म में से उससे पहले वाले टर्म को माइनस किया जाए इस तरह से, 2 में से 1 को, 3 में से 2 को, या 4 में से 3 को, या 5 में से 4 को, इस तरह से किसी भी टर्म को डिफरेंस लेते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, दो लगातार टर्म्स का जो हम डिफरेंस लेते हैं,
अगर वो डिफरेंस हर बार सेम आता है देन दिस टाइप ऑफ सीरीज इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस टाइप की जो प्रोग्रेशन है उसको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक गिवन प्रोग्रेशन है, उसके हर एक नंबर में से इफ वी सब्ट्रैक्ट अ कांस्टेंट नंबर फ्रॉम एवरी टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन देन इट रिमेन्स द अगेन इट रिमेन्स प्रोग्रेशन एपी। ओके, अगर हमारे पास कोई एक एपी गिवन है, उसकी हर एक टर्म्स में से हम सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी वो एक एपी ही रहेगी। जैसे मान लो हमारे पास एक एपी है 5, 9, 13, 17, 21, 25 लाइक दिस, ये हमारे पास एक एपी है। अगर इसकी हर एक टर्म्स में से मैं 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये क्या बनेगी, 4, 8, 12, 16, 20, 24 इस तरह से बनेगी ना। हर एक नंबर में से मैंने कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 तो भी ये सीरीज एपी की अब भी एपी ही बनेगी। ओके, किसी एपी की हर एक टर्म में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर नई सीरीज भी एपी ही बनती है। सेम नंबर ऐड करेंगे तो भी नई सीरीज एपी ही बनेगी। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी एपी ही बनती है और सेम नंबर से डिवाइड करने पर भी जो नई सीरीज बनेगी वो एपी ही बनेगी। ये एपी की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, उसके बाद टू फाइंड जनरल टर्म, एक एपी गिवन उसमें से बीच में से कोई भी टर्म निकालनी हो, जनरल टर्म फाइंड करनी हो, आप ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं उसका फार्मूला an फाइंड द nth टर्म, इट इज a plus n minus 1 d, ये होगी and an is also denoted as l, l means लास्ट टर्म भी कहते हैं उसको, जनरली लास्ट टर्म से भी डिनोट किया जाता है। ओके, now to find the sum of series, sum of an arithmetic progression, arithmetic progression का सम फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, sm is n/2 into a plus n, this is the formula to find the sum of an arithmetic progression where what is n is the number of terms, a is first term of the progression, n is last term of the progression. Okay, this formula also can be written as n/2 into a plus n, अभी बताया क्या होता है, an होता है ना, it is an and we know that what is an is a plus n minus 1 into d, so it is n/2 into a plus a to a plus n minus 1 into d. This is the formula to find the sum of an arithmetic progression। किसी arithmetic progression का सम फाइंड करने के लिए आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन में आपके पास क्या गिवन है उसके हिसाब से आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेंटर में से बीच में से कोई भी टर्म निकालनी है, जनरल टर्म फाइंड करनी है तो यूज कर सकते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 9.2। The exercise first question is find the sum of all the odd integers from 1 to 201। 1 से लेकर 201 के बीच में जितने भी odd integers हैं उन सबका हमें सम फाइंड करना है। Find the sum of all the odd integers। We have to find some 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus we have to find this sum and the last term is 2001। ये फाइंड, सो 1 से लेकर 2001 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। सबसे पहली चीज है हमें n पता होना चाहिए। Sn फाइंड करने के लिए n जरूरी है, कंपलसरी है पता होना। तो पहले हम n फाइंड करें। इन दिस सीरीज फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर इट इज एन एपी और नॉट। डिफरेंस इज 2, अगेन डिफरेंस इज 2, डिफरेंस इज 2, हमें डिफरेंस 2 आ रहा है, सेम आ रहा है, इट इज एपी, एपी है देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, common difference is 2, difference is second term minus first term 2 and the last term is an, it is 2001। n फाइंड करना है, n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, it is a plus n minus 1 into d, it is 2001। put up the value of a and d, a की वैल्यू 1 into n minus 1, d is 2, it is equals to 2001।
ए उधर जाएगा माइनस, n माइनस 1 into 2 इट इज इक्वल्स टू 2000 और 2 डिवाइड हो जाएगा, n minus 1 is equals to 1000, so we find n is equals to 1001. Now we can find the sum, n is n by 2 into, क्योंकि इसमें हमें लास्ट टर्म पता है तो हम a plus n यूज कर सकते हैं, so put up the value of n is, ये आपका n है अपॉन 2, a plus n, a रहा 1 और l है इसमें 2001, so we find it is 1001 upon 2, ये कितना हो जाएगा 2002 और 2002 को 2 से कैंसिल आउट करते हैं, इट इज 1001. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई 1001 multiply with 1001, it is 1001, then 1001, 100201. So ये बन जाएगा sum of this arithmetic progression. Okay. Similarly the next question है, क्वेश्चन आपके पास फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and thousands which are multiple of 5. 100 और 1000 के बीच 5 के जो मल्टीपल्स होंगे उन सब का सम हमने फाइंड करना है. 100 और 5000, 100 और 1000 के बीच. अब यहां एक सिचुएशन बनती है, 100 से 1000 तक, 100 और 1000 के बीच 5 के मल्टीपल्स लेने. क्या क्या लोगे आप? 100 उसमें काउंट करोगे या नहीं करोगे? 100, 105, 110, 150 से लेकर 1000, क्या ऐसे लोगे या फिर 105, 1110, 115, 995 ऐसे लोगे? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. दो तरह से हो सकता है. एक तो ये लिखा है, इसमें लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000. 100 और 1000 के बीच वाले लेने हैं, 100 और 1000 नहीं लेने. ध्यान रखना, सिर्फ ये दोनों नंबर नहीं आएंगे, मींस ये हम यूज करेंगे इसमें 105 से 995 तक. अगर लिखा होता फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 to 1000 which are divisible 5, अगर ऐसा लिखा होता, फ्रॉम 100 to 1000 लिखा होता, फ्रॉम 100 मींस 100 से लेकर, तो 100 काउंट होगा उसमें, 1000 तक 1000 भी काउंट होगा. अगर फ्रॉम 100 to 1000 होता तो ये दोनों नंबर भी काउंट किए जाते. याद रखना स्पेशल चीज, बिटवीन 100 and 1000 लिखा है तो 100 और 1000 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बीच के नंबर लेने हैं, इन दोनों को नहीं लेना. ओके. बिटवीन 100 and 1000, 105 से 995 तक जो भी 5 के मल्टीपल्स हैं उन सबका सम फाइंड करना है. सम फाइंड करना है SN के लिए n by 2 2a plus n minus 1b या n by 2 a plus n. we need n, सबसे जरूरी. a हमें पता है, लास्ट टर्म भी पता है, n सी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है. an कितना है इसमें लास्ट टर्म 995, a plus n minus 1 into d is 995. पुट कर दो a की वैल्यू 105, n minus 1 into d कितना है, डिफरेंस 5 का है 995. 105 उधर जाएगा माइनस, n minus 1 into 5 माइनस कर लो 890 हो जाएगा. 5 से डिवाइड कर लो, n minus 1 equals to 5 से डिवाइड करो कितना आएगा, 1 is 390, 7 is 408, 178, n equals to 179. Now you can find the SN n by 2 into a plus l. n कितना है 179 upon 2 into a है 105 और l है 995. So we find it is 179 upon 2. इन दोनों को प्लस करेंगे 1100 हो जाएगा. 1100 को 2 से डिवाइड, it is 550. Multiply them. That will be the sum of the given series. Okay. So ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 9.2 में. इससे आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें डिस्कस करेंगे. बट ये आपका 10th क्लास का रिवीजन है, समझ लो 10th क्लास आप कर चुके हो, उसमें से ये चीजें
ये चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसी का थोड़ा सा रिवीजन भी स्टार्टअप है आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, इससे आगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 11th क्लास में 11th स्टैंडर्ड में जो इसका लेवल होना चाहिए उस पे हम कल चलेंगे। अभी तक सिर्फ एक स्टार्टअप था, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे जो भी हमारा आगे का पोर्शन है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, देखते रहिए यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। Yes, sir. बाय।